Hello student, today we are going to start संस्कृत व्याकरण चैप्टर 3 क्लास 8 ओके। तो चैप्टर 3 क्लास 8 का क्या है? संस्कृत व्याकरण में चैप्टर 3 का क्या नाम है? प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है बेटा? आप एक चीज़ याद रखिएगा, प्रत्यय यानी अब मैंने इसके पहले मैं एक बात ये बता दे रहा हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग 4 वर्ड से मिलकर बना है ना, और प्रत्यय कम है, देखिए 3.5। तो प्रत्यय छोटा होता है, उपसर्ग बड़ा। तो उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में। और कैसे? देखिए कैसे आता है, जैसे अब थोड़ा सा इसको बाद में भी क्लियर कराएंगे, पहले भी देख लीजिए। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश यानी जो शब्द के अंश किसी संज्ञा, विशेषण अथवा धातु क्रियापदों के अंत में जुड़कर उसका स्वरूप परिवर्तन कर अर्थ की दिशा बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के, कृत और तद्धित। अब कृत और तद्धित में देखिए, फर्स्ट में कृत में धातुओं के साथ जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण तथा अथवा क्रिया का क्रिया विशेषण बताएं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों के जुड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। कृदंत कैसे? यानी पठधंतत्वा, पठित्वा। देखिए जो धातुओं के साथ जुड़कर जो प्रत्यय, अब इसमें प्रत्यय लास्ट में मैंने बताया था ना, उपसर्ग और प्रत्यय में, तो लास्ट में त्वा। देखिए पठितुम, तो पठक्त्व, ये ऐसा है। अब देखिए कैसे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे पठधनत्वा पठित्वा, पठधंत पठित, पठधंतुमून पठितुम, पठधंतव्यत पठितव्य। ठीक है, तो इसमें कैसे समझाएं कि संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया या क्रिया विशेषण बनाते हैं उन्हें कृत। अब इन प्रत्ययों के जुड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा और क्लियर आपका होगा बेटा आगे। वाक्यों में दो क्रिया के आने पर पूर्णकालिक क्रियार्थक पढ़ रहे हैं, कृत्वा, त्वा में और यह में। ठीक है, पूर्ण होने को प्रकट करने के लिए पूर्व की धातु में कित्वा जोड़ देते हैं। इसका अर्थ करके होता है, इसका त्वा शेष रह जाता है। यदि धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ा हो तो त्वा का लेप हो जाता है, यानी लेप का यह शेष रह जाता है। जैसे जी धन कृत्वा, तो जित्वा ना, क हट गया। गम धन कृत्वा, गत्वा। अब अन्य उदाहरण के जरिए देखिए, और कुछ उदाहरण में धातु है खाद, नम, पच, क्री, स्पर्श, हान, भू, ज्ञा, ये धातु है। अब कित्वा प्रत्यय कैसे युक्त हुआ? खादित्वा। अब खाद में कौन सा ऐसा प्रत्यय लगाओ कि एक शब्द बन जाए? ठीक है, तो खाद में हमने प्रत्यय क्या लगाया? त्वा, खादित्वा। तो इसका क्या है प्रत्यय? त्वा। नम में क्या लगाया? नत्वा, यानी इसका भी त्वा है। पच, पक्त्वा, क्री, कृत्वा। ठीक है, तो ऐसे करते जाते हैं। भू में भूत्वा, ज्ञा, ज्ञत्व। अब देखिए लेप प्रयुक्त में उपसर्ग, प्र उपसर्ग है और ह धातु है। प्रह, रहत्य, आहत्य, आ उपसर्ग है। मैंने कहा ना पहले वाला उपसर्ग होता है, लास्ट वाला प्रत्यय, बट यहाँ धातु की बात हो रही है ता। ठीक है, ऐसे कर लेना बेटा। लिख में देखिए, लिखित्वा, कृत्वा, उदित्वा, वध यानी उदित्वा, अवतीर्य, उत्थाय। ठीक है, अब निमित्तार्थक तुमुन प्रत्यय। अब इसमें देखिए क्या होता है कि तुमुन प्रत्यय इसमें जुड़ जाता है, यानी तुम, जिसमें शेष रहता है। पठ धन तुमुन, पठ तुमुन, तो पठ को ई बन गया और ऊ बन के ई, तो पठ तुमुन यानी पठ तुम, तुम, खाद तुमुन, खाद तुम, क्रीड तुमुन, क्रीड तुम। इसमें देखिए इसमें क्या होता है? क्रियार्थक क्रिया इसको कहते हैं। आप जैसे इसका और एग्जाम्पल आइए, धातु का कुछ, पठ का पठितुम क्रिया रूप, कथ का कथितुम, गृह का गृहतुम, चुर का चरितुम, पा का पातुम, तुम ज़्यादातर इसमें लगता है। ठीक है, अब आइए इसको देख लीजिएगा। अब वर्तमान कालिक सत्र सानच का देखिए। सत्र प्रत्यय यह कृतवाच्य वर्तमान कालिक प्रत्यय है। इसके धातु में जुड़ने से शब्द विशेषण बन जाता है। इसका प्रयोग विशेष के लिंग व वचन के अनुसार होता है। इसका अर्थ शेष रह जाता है। यह प्रत्यय परस्मय पदी धातुओं से जुड़ता है। जैसे पठ और श्रित मिल के क्या बनते हैं? पठत। गम श्रित गच्छत, लिख श्रित लिखत, तो स क्या बन जाता है? हट जाता है। ठीक है, लास्ट वाला। आप सानच प्रत्यय में, इसमें भी देखिए वृत्त सानच,
वर्तमान, सेव सानच सेवमान, ठीक है। ये भी विशेषता बताता है बेटा। कुछ और देखिए एग्जाम्पल में, भू भवत, लिख लिखत, खाद खादत, पठ पठत, स्म स्मरत, ठीक है। हृय हरत, हृयाराना हरत, नस नश्यत, त लगा है इसमें। ठीक इसी प्रकार से अब नीचे का देखिए, सानच प्रत्ययुक्त शब्द। सानच प्रत्ययुक्त शब्द में क्या है, सेव माना तो सेव माना, मोद माना, विद्यमान, वर्धमान, मान लग गया, ठीक है, रुच माना। तो अब नीचे देखिए बेटा, अब यहाँ भी कुछ उदाहरण हैं कि पठ पठित, पठित, गम गतः। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अब वक्तव्य प्रत्यय में देखिए, पठितवान यानी पठ पठित पठितवान, गम गतः गतवान ना। इसमें देखिए बेटा, लिख और लिखित को क्या कहते हैं, लिखितवान, पथ पतित पतितवान, घ्रा घ्रात घ्रातवान, कृत कृतवान, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा ये देखते हैं। अब यहाँ आइए थोड़ा सा इसमें देखते हैं, विध्यर्थक प्रत्यय में तबियत और अनियर। तबियत प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसका तब्य शेष होता है, यानी योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी ये शेष रह जाता है। इन दोनों प्रत्ययों में प्रयोग क्रिया में कर्मवाच्य, कर्मवाच्य वाक्य में कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होता है, जैसे बालकेन गीत, पठितव्य पठनीय। जैसे खाद का क्या होगा, खादितव्य यानी खादनी। तबियत जब हम प्रत्यय युक्त करते हैं तो नी का नेतव्य यानी नयनी, ठीक इसी प्रकार से लेख का लेखितव्य लेखनी, ठीक है। तो बेटा अब इसमें ये देखिए, तो आपने पूरा इसको लगभग समझ लिया है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। कहने का मतलब है कि प्रत्यय लास्ट में आता है और उपसर्ग पहले आता है, ठीक है। तो याद रख, दो शब्द को जो जोड़ के बना तो हमेशा से लास्ट में आएगा। गम गंतव्य गमनी, श्रु श्रोतव्य, ठीक है। तो श्रु का क्या लगा है, प्रत्यय, तव्य लास्ट में, हमेशा लास्ट में देखिए लग रहा है। अब अगर उपसर्ग रहता तो पहले लगता है। तो आपका चैप्टर यही पे बेटा कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से बात कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस में, ठीक है। थैंक यू।